आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ के कक्षा 10 मैथ के पांचवी एक्सरसाइज समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस समझने की हम कोशिश करेंगे कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। देखिए समांतर समांतर श्रेणी, इसको तुरिएगा तो सम अंतर आएगा, यानी सम मतलब बराबर, संख्या में सम बराबर का अंतर हो, यानी कम बेस अंतर ना हो, उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसका ए अरिथमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी, ए और पी। तो नॉर्मली इसको एपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एपी। अब समानांतर श्रेणी नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में भी एपी लिखता है, क्वेश्चन में भी क्या लिखता है? एपी लिखता है। तो आइए हम इसे समझते हैं कि समानांतर श्रेणी कहेंगे किसे, कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम एक संख्या लिख रहे हैं, जैसे 2, एक श्रेणी लिख रहे हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। मैंने एक श्रेणी बनाया है जिसमें 2, 5, 8, 11, 14 और 17। देखिए दो संख्याओं के बीच में, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कहिए तीसरी संख्या कहिए, तीसरी संख्या या चौथी संख्या, दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा अंतर निकलेगा कैसे? अगली संख्या को पिछली वाली संख्या से घटाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 में से 2 घटाए तो कितना का अंतर? 3 का। 8 में से 5 घटाए कितना का अंतर? 3 का। 11 में से 8 घटाए अंतर कितना? 3 का। 14 में से 11 घटाए अंतर 3 का। 17 में से 14 घटाए अंतर कितना का? यानी लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर प्रत्येक जगह बराबर है, तो इसी को समान अंतर श्रेणी समानांतर श्रेणी कहेंगे। अब देखिए कुछ ऐसा भी होता है जैसे इसमें बढ़ते क्रम में है, जैसे इस संख्या से इस संख्या में 3 प्लस है, इससे 3 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, वहीं अंतर होगा। किसी किसी में क्या होगा कि जैसे माइनस में चलेगा, क्या होगा? माइनस में। जैसे यहाँ पर हम 20 लिख दे रहे हैं, 18, 16, 14, 12, इसी तरह करते। देखिए यहाँ पे 18 में से 20 घटाइएगा तो कितना? -2 का अंतर है। 16 में से 18 घटाइएगा तो कितना का अंतर है? ब्लैक पेन से लिख रहा है, -2 का। 16 में से 18 घटाइएगा तो कितना का अंतर है? -2 का। 14 में से 16 घटाइएगा तो -2 का। तो यानी अंतर यहाँ क्या हो जा रहा है? आपका माइनस में चल रहा है। इसी तरह आगे देखिएगा तो इसको प्लस में अगर अंतर है, प्लस में अंतर है तो इसको धनात्मक कहेंगे। क्या है? धनात्मक श्रेणी में चल रहा है। माइनस में है तो ये आपका किस में जाएगा? निगेटिव में जाएगा। ये हो जाएगा आपका धनात्मक। आई निगेटिव मतलब ऋणात्मक। निगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद कुछ श्रेणी ऐसा होता है जो 0 का अंतर होगा, जैसे 5, 5, 5, 5। मेरे कहने का मतलब है कि श्रेणी 3 प्रकार से आ सकता है। एक आपका धनात्मक, दूसरा निगेटिव ऋणात्मक, जिसमें कुछ का अंतर नहीं हो, ना कुछ घटे और ना कुछ जुटे, दो लगातार पदों में,
तो शून्य का अंतर आ गया, यानी शून्य का अंतर। तो 3 प्रकार के अंतर आ जाएगा। तो इसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसके अलावा आपको कभी श्रेणी चलता है, जैसे 2 हो गया, उसके बाद 4, 8, 16, 32। देखिए यहाँ गुना में 2 है, ये क्या है, गुना में 2, गुना में 2, यानी 2 का गुणज में चल रहा है। इसमें है समानांतर श्रेणी में समान घटेगा या समान जुटेगा या कुछ नहीं जुटेगा। तो समानांतर श्रेणी एक संख्या के रिपीट में गुना हो रहा है, तो इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जिसको आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस तरह का श्रेणी देखा जाता है। तो उसके अलावा भी देखिएगा, तो आपको कभी देखिएगा कोई संख्या स्क्वायर में मिलेगा, कोई क्या मिलेगा, स्क्वायर में। जैसे एक श्रेणी हम लिख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये है 2 का स्क्वायर, इसका है 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हुआ आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो इस श्रेणी जो चल रहा है स्क्वायर के रूप में चल रहा है। तो ये दोनों श्रेणी, ई वाला श्रेणी और ए वाला श्रेणी आपका समानांतर श्रेणी में नहीं आएगा। मैंने कोशिश किया समझाने के लिए कि समानांतर श्रेणी कौन सा होगा और कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं होगा। अब समानांतर श्रेणी में कुछ बातें जाननी होती है कि समानांतर श्रेणी में क्या होता है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। समानांतर श्रेणी इस तरह लिखना हो तो लिखेंगे, जैसे इसी को रहने दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। समानांतर श्रेणी का पहला पद, समानांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, क्या कहेंगे, ए। उसी तरह दूसरा पद, तो जैसे A1 हो गया, दूसरा A2 का आएगा, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा आपका A5। इसी तरह संख्या क्रमबद्ध आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए आपको निकालना होता है सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, दूसरी पद से पहली पद में अगला पद से पिछला पद जब घटा दिया जाता है तो इसी को सार्वअंतर कहते हैं, जो यहाँ पर हमने निकाला है। क्या आया है इस श्रेणी में, देखिएगा सार्वअंतर 3 आया है। सार्वअंतर कॉमन डिफरेंट, सार्वअंतर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से। ये वाला छोटा डी से। अब देखिए सार्वअंतर निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, अभी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा है। तो इसमें अगर समानांतर श्रेणी कोई लिखा जा रहा है ए के रूप में, जो बी के रूप में, तो आप देखिएगा इसमें हम घटाए कैसे हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाए हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाए। तो डी निकालना हो तो A1, A2 में से A1 घटा लेंगे। उसी तरह अगर डी फिर निकाल रहे हैं A3, ई वाला पद A3 यही है, ए वाला A3 में माइनस, अब घटाएंगे इसके पीछे वाला, A3 के पीछे कौन है, A2,
A2। आगे जाइएगा तो इसको मिटा देना, देखिए स्पष्ट दिखाई देगा। इस श्रेणी में A1 ई हुआ, A2 हुआ, A3, A4, A5, A6। ये संख्या को मान लिया जाता है सांकेतिक। एक जगह पर कुछ भी हो सकता है मानने के लिए। तो यहाँ पर जैसे डी हमको निकालना है, डी निकालना है तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1, A3 में से A2, A3 में से A2 माइनस A4 में से A3, A4 माइनस A3, A5 में से A4 घटा लेंगे। इसी तरह जब हम घटाएंगे, अगर घटाने के बाद ये बराबर आ जाए, आ जाए बराबर आ जाए, A2 में से A1 घटाए, इसका जो अंतर आएगा, A3 में से A2 घटाए, इसका जो अंतर आएगा, A4 में से A3 घटाए, इसका जो अंतर आएगा, अगर ये बराबर आ रहा है, घटाने के बाद बराबर आ रहा है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या शून्य हो, तो पूरी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी मानेंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा, जैसे A2 में से 1 घटाए, A3 में से A2 घटाए, ये बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पर बराबर ना आया, बराबर के बाद कट कर देते हैं, जिसको नहीं के दर्शाते हैं, बराबर नहीं आया, तो ये पूरा पद आपका समानांतर श्रेणी नहीं माना जाएगा। तो देखिए, हमने समानांतर श्रेणी के बारे में जाना कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समानांतर श्रेणी लिखा कैसे जाता है। समानांतर श्रेणी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकता है, यानी बढ़ते क्रम में हो सकता है, या घटते क्रम में यानी निगेटिव हो सकता है। उसके बाद कुछ भी चेंजिंग ना हो तो उसमें शून्य का अंतर हो, यानी कुछ श्रेणी में ना कुछ जुट रहा है और ना ही कुछ घट रहा है। 3 प्रकार के। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है, अगर सार्व अंतर बराबर आ जाए तो हम श्रेणी को समानांतर श्रेणी मानेंगे। अगर सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो उसको हम समानांतर श्रेणी नहीं मानेंगे। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल पे लिखा था यहाँ पे, तो इसका सभी का मैंने सार्व अंतर बराबर देके लिखा था, इसलिए इसे समानांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे 3 का अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा था, 3 का। देखिए इसमें 3 जुट रहा है, 3 जुट रहा है, इसमें भी 3 जुट रहा है। इससे जाइएगा तो इसमें +3 हो रहा है, इस तरह +3। देखिए डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए आपको कभी नहीं 1 में से 2 घटाना है, A1 में से 2 नहीं घटाना है, यानी इस तरह नहीं घटाना है, A1 माइनस A2 नहीं करना है। अगला पद में से पिछला पद हटाना है, तब तो पता चलेगा जुट रहा है कि श्रेणी यानी धनात्मक में चल रही है श्रेणी कि ऋणात्मक में चल रही है, यानी 2 में से A1 घटाना है। इसी तरह अगला भी घटाएंगे तो A2, A3 में से A2 घटाएंगे। ये बात समझ आई सबको? इन्हें कि हम जब लेंगे, जैसे डी अंतर निकालना है तो इस तरह नॉर्मल देख लिया जाता है, 3 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17। तो देखिए ये निकालने के लिए आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि बराबर आ रहा है तो डी हम निकाल लिए, लेकिन एक तरीका का समझ सीखना है जिससे इससे गलती हो जाएगा। जब ऋणात्मक आ जाएगा ना तब आप लोग को गलती हो जाएगा, माइनस प्लस पते नहीं चलेगा। तो इसलिए 2 में से अगला पद में से पिछला पद एनी टाइम घटाना है। समानांतर श्रेणी पहचानना हम लोगों ने सीख लिया, डी भी जान गए, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट किसे कहते हैं। ये हो गया पहला पद। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब समानांतर श्रेणी 1 2 3 4 5 6 इस तरह लास्ट तक कुछ अनगिनत है, तो लास्ट में जाएगा तो कहाँ तक हम लिख सकते हैं, तो ए के रूप में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है जी, ए के रूप में।
तो ए एन क्या लिखेंगे, एन मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, 10, 15, 50, 2 लाख, 3 लाख, जहां तक भी जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम 5.1 क्या 5.1 एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे।